बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो केक लेकर आई हूँ और रसमलाई से कम नहीं होने वाला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार रसमलाई जैसा केक है। तो उसके लिए मैंने दूध लिया था 3 कप, जो मैंने एक जो है ना पतीले में डाल लिया है और इसे अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है। ये देख सकते हैं आप, उबाल आ रहा है दूध में और इसी तरीके से मैं इसे पकाऊंगी। थोड़ा मुझे गाढ़ा करना है, पका पका के थोड़ा सा, तो अच्छे तरीके से मैं इसे पका रही हूँ। ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो है कॉन्सनट्रेटेड मिल्क जो है वो 1 कप जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी के साथ इसमें ऐड हो जाएगा। ऊपर से मैं डालती जा रही हूँ। अब इसमें मैंने जो है ना केवड़ा जो होता है ना, हमारा केवड़ा जो है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इट्स ओके। उसके बाद जो है पिस्ता या बादाम आपके पास जो भी हो, ज़रूरत के हिसाब से आप ऊपर से ऐड कर दें। और इसे अच्छी तरीके से हम दूध को वापस से पका रहे हैं जो है। उसके बाद जो है वो फूड कलर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लगेगा आपको, कि बिल्कुल आप जो है मार्केट जैसी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो येलो कलर या रेड कलर जो भी आपको सूट करे वो आप डाल सकते हैं। और दूध आप देख सकते हैं मैंने कितना डाला था और ये अब कितना सा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से पकाया था। अब जो है अंडे की जर्दी मुझे चाहिए होगी। 3 अंडे की जर्दी मैंने एक बाउल जो है वो ले लिया है। उसमें मैंने जो है वो 3 जो है अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो ऐड करके मशीन से मैं इसे, आप हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाथ से भी जो है आप अच्छी तरीके से फेंट सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से जो है वो फिट रहेगी, बिल्कुल वाइट हो गया है। अब चीनी जो है वो मैंने इसमें ऐड की है। मैं इसमें मतलब 1 छोटी प्याली मैंने इसमें चीनी ऐड की है और इसे वापस से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने 3 अंडे लिए, फिर चीनी डाली, फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आती हूँ मैं आप लोगों के लिए। थोड़ी सी चीनी मैं और ऐड कर दूंगी। मुझे लग रहा था कि कुछ जो है वो कमी हो रही है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो है चीनी एकदम जो है ना नहीं मिलाएंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके जो है मिला लें। या अगर आप जो है एक साथ मिलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल हमारा पेस्ट जो है, अंडे का पेस्ट जो है वो तैयार है। तो लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को प्लीज़। और ये देख सकते हैं आपके सामने है, बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर सा आ गया है ये। अब उसके अंदर वनीला एसेंस जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दिया है। और अंडे की जर्दी जो थी, जो 3 जो मैंने इसमें अंडे पहले ऐड किए थे, उसकी जर्दी मैंने अलग से रख ली थी, उन्हें फेंट के जो है अब मैंने इसमें ऐड की है। अब ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसे वापस से अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैं मिला रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, झटपट तरीके से आप घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देखिए, हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, और 1 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी जो है ना, जो आप क्या बोलते हैं उसे, 1 टेबल स्पून जो हमारे पास सोडा होता है, वो मैंने इसमें, बेकिंग पाउडर जो होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैदा 1 प्याली मैंने इसमें ऐड की है। ये देख सकते हैं आप, 1 प्याली मैंने मैदा ऐड कर दी है और इसे मैं अच्छी तरीके से जो है मैं मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपीज लेकर आती हूँ। आज आप जो केक खाने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपको जैसे आप एक रसमलाई खा रहे हो। ये देखिए, एक शीशे की जो ट्रे मेरे पास वो मैंने ले ली है, उसके अंदर सारा जो मैंने अंडा और जर्दी जो मैंने फेंटी है और उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे, वो सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल मुझे बर्तन खाली करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी है हमें। बिल्कुल सारे के सारे जो ये बच जाता है वो बिल्कुल मैं साफ़ करके डाल देती हूँ इसमें। वीडियो में अगर शो नहीं भी हो रहा है तो ये देखिए, एक जो है मैंने बिल्कुल एक गोल जो है रखा हुआ था मेरे पास। आप जो है वो जो आजकल चल रही है ना, मतलब स्टील की जो नीचे रखने का आता है ओवन में, आप वो भी ले सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से पानी में जो है ना डिप करना है आपने। कुक ऑन लो फ्लेम फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए आपने अच्छी तरीके से इसे पकाना है। कोई आपको ओवन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जैसे नीचे से ये जो है पानी जो है वो बिल्कुल मतलब जो है वो बिल्कुल बॉयल हो जाएगा और हमारा जो रेडी है। अभी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बिल्कुल आपको ओवन जैसा ही लगेगा कि जैसे आपने किसी ओवन में रखा था और बिल्कुल बेक होकर आ गया है। बादाम या पिस्ता जो है वो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बादाम पिस्ते के साथ ऊपर से इसे ऐड कर रही हूँ ताकि खूबसूरत और जायका आ जाए इसमें। बहुत ही आसान रेसिपी है। मैं इसे पीस कर दूंगी, बिल्कुल केक वाले पीस कर दूंगी मैं इसमें। ये देखिए, सारे के सारे मैं इसमें जो है ना बिल्कुल डॉट कर रही हूँ मैं एक जो है स्टिक से। आपने भी ऐसे ही करना है।
डॉट करने के बाद क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिए अब ऊपर से जो है मैंने प्रिपेयर्ड मिल्क जो बनाया था ना, बिल्कुल मैंने आधा कर लिया था, वो वाला मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर से। बहुत ही आसान रेसिपी है भाई, बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंने सुराख इसलिए किए थे इसमें ताकि ये केक के अंदर तक जज्ब हो जाए, अंदर तक चला जाए और बिल्कुल ऐसा ही फ्लेवर दे हमें जो एक रसमलाई हमें देती है। 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी, यानी फ्रिज में रख दूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि 3 घंटे के बाद जो है इसने अपना कैसा कलर लिया है, कैसा स्टाइल लिया है और किस तरीके से जो है ये रसमलाई हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आसानी के साथ आपकी रसमलाई केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप झटपट बनाकर रख सकते हैं और अपने मेहमानों को झटपट दे सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने को दिल करता है। जब भी अल्लाह की नेमतें हमारे सामने आती हैं हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है। मैंने और उसके ऊपर से जो है वो दूध डाल दिया है और फ्लेवर के लिए आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए भाई हमारा केक जो है बिल्कुल तैयार है, रसमलाई केक आपका तैयार है। झटपट तरीके से आप घर पे किस तरह बनाएंगे ये देखिए, इस तरह आपने बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इसका जायका कैसा लगा जब आपने घर में बनाया और दूसरों ने आपकी तारीफ की या नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तो इजाज़त चाहती हूँ और उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया होगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।